तुम्हारे सामने आने की हिम्मत तो कभी कर ही नहीं पाई, लेकिन अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सारे राज बता देने चाहिए। राज? कैसा राज? जो आज तक सबने तुमसे छुपाया है। तुम जानती हो रूमा मौसी कौन है? नहीं। रूमा मौसी तुम्हारी माँ है। माँ? माँ से मिलने कैसे जाऊं? मामी को पता चल गया तो बहुत मारेंगी। हाँ, पानी लेने के बहाने जाती हूँ। अभी तो मटका भर लाई थी। हाँ, पर खाली हो गया। ऐसे कैसे खाली हो गया? पता नहीं बड़ी मामी। रुको तो। जब हम कहते हैं जल्दी जल्दी कुएं से पानी भर कर लाना, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, तब तो तुम आराम से हथनी की तरह जाती हो। पर आज क्यों इतना उड़ रही हो? इतनी जल्दी क्या है? सच बताओ, कहाँ जा रही हो? वो आज सच में घर पे बहुत काम है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। आपका हो तो आराम से जाती हूँ। ज्यादा जबान मत लड़ा, वरना काट लूंगी। अब जाऊँ? जैसे भागते हुए जा रही है ना, वैसे ही भागते हुए आना। सामने से जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। 1000 तरह के सवाल करेंगे। एक काम करती हूँ, पीछे की तरफ से जाती हूँ। खोलो इसे। खोलो इसे। आप मुझे पहचानते नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। तुम मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं, मैं आपको क्यों मारूंगी? यहाँ एक आदमी है जो मुझे रोज मारता है और कहता है कि तू मर क्यों नहीं चाहती। ये मरना क्या होता है? मैं मरना चाहती हूँ। मरे आपके दुश्मन, अब आपको कोई नहीं पीटेगा। तुम तो अच्छी लड़की हो। कौन हो तुम? मैं आपका बिगड़ा नसीब। नसीब? ये क्या होता है? जो मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही आपका बिगड़ गया। तुम मेरा एक काम करोगी? उन्होंने ना उसे गोली मार दी। किसे? मैं भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता। तुम
अच्छी लड़की हो। कौन हो तुम? मैं आपकी अरे वो पीछे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा? रोनो! कोई दरवाजा बंद करे उससे पहले मुझे बाहर जाना पड़ेगा। कोई आया था यहाँ पे? नहीं तो तो मुझे ऐसा क्यों लगा कोई निकल कर भागा है पीछे से? आपका कोई गलत फहमी हुआ है। अच्छा जाओ, पीछे के दरवाजे को ताला मार के रखा करो। जी जाओ। जीजी, ये महारानी कब से पानी भरने गई है, अभी तक आई नहीं है। खेलने बैठ गई होगी अपने सहेलियों के साथ। अरे सुनो तो मौसी, वो आपने टगर को देखा क्या? अरे वो पानी भरने गई होगी। लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अरे वो कुएं वाले रास्ते से तो गई नहीं थी, कहीं और रास्ते से जा रही थी, तो फिर कैसे आएगी अभी? अच्छा देखा जीजी, आने दो उसे। ऐसा मजा चकाऊंगी ना कि नानी याद आएगी उसको आज। आने दो, देखना। सब आ गई महारानी। क्यों री? हाँ, कहाँ गई थी? वो पानी भरने। पानी भरने गई थी? तो मटका कहाँ है? मटका कहाँ है मटका? ऐसे नहीं मानेगी ना तू, ऐसे नहीं मानेगी। रुको रुको आप रुको 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 रुको। तू बोल, तू सच बोल, तू कहाँ गई थी? बोल। रूमा दीदी क्या वो मेरी माँ है ना? मैंने सुना था बीना की चिट्ठी आई हुई है, उसी ने बोला होगा। हमारे तो कर्म ही फूटे हैं। पहले बीना का बोझ ढोया, अब इसका ढो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लिखा ले। लो बेटा खा लो। बड़ी मौसी, आपको पता है रूमा दीदी मेरी माँ है। हाँ बेटा, मुझे तो तेरे जन्म से ही पता है, पर क्या करें, रोमा ने बहुत तकलीफ सही और उसी वजह से वो पागल हो गई है। बड़ी मौसी, माँ कभी ठीक नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती थी? जब उसे किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे ना तो जरूर ठीक हो सकती है। ले, अब जल्दी से खा ले और काम पे लग जा, नहीं तो तेरी मामियां ना मुझे बहुत डांटेंगी। ठीक है बेटा? अगर अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज कराएंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। माँ तुम? मेरी बेटी को चोट लगी है ना, अभी ठीक कर देती हूँ। हाँ? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो? बोलो ना माँ। किसने कहा? देखो, मैं तुम्हारे पास रहने आ गई। सच्ची? हाँ। माँ माँ तुम्हारी माँ की शादी जबरदस्ती कर दी गई। हाँ बेटा तगर, तुम्हारा पूछना सही है।
कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कैसे हुआ। दरअसल तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ बृहदशवः मरुतः वृषेण मातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः अगनिजिभवा मनवः सुरचक्षो विश्वो नो देवा अवसागमन्निः ॐ। रामा, किसी भी हाल में वो इस गांव की सीमा को लांघ नहीं पाए, और अगर वो इस गांव में दिख गया तो मैं तुम सबकी चमड़ियां उधड़वा दूंगा। ये पक्का है कि बाकी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों ने जतिन को भी रिहा कर दिया है और वो इस गांव में आने की पूरी कोशिश करेगा। सरकार, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हमने अपने सभी आदमियों को गांव की सीमाओं पर लगा दिया है। नहीं गामा, तुम खुद जाओ और खुद जाकर देखो। जी सरकार। तीन साल का समय बहुत होता है। 3 साल पहले इनकी पहली पत्नी मरी थी। ये तो दूसरी शादी के लिए राजी भी नहीं थे। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से इनको राजी किया। नमस्कार करुणा जी, नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया भाई, बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये आपके लिए थोड़ी है, ये तो बिटिया के लिए है। ये हम दोनों की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। करुणा जी, आपने नंद जी और उनके परिवार में किसी को नहीं बुलाया? भाई भाई में तकरार कहाँ नहीं होती है, लेकिन ऐसे शुभ मौके पर बुलाया जाता है, वरना मंडप में सूनापन रह जाता है। भाई ऐसे मौके पर ही तो आपसी शिकवे गिले दूर होते हैं, बातचीत शुरू होती है। अरे ऐसे मौके का तो लोगों को इंतजार रहता है, जब दिलों की कड़वाहट दूर हो सके। और आपने उन्हें बुलाया ही नहीं। एक बार बुलाया जाता है, बार बार नहीं। पिछले साल जब रामेश्वर की शादी थी, मैंने बाकायदा निमंत्रण भेजा था और वो लोग नहीं आए। भाई वो तो ये सोचते होंगे कि गैरों की तरह उन्हें सिर्फ निमंत्रण ही नहीं आएगा, बल्कि आप स्वयं उन्हें बुलाने जाएंगे। वो तो आपका इंतजार ही करते रहे। और मैं रामेश्वर की शादी में उनका इंतजार करते रह गया। अब वो रामेश्वर की शादी में नहीं आए तो रूमा की शादी में बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अरे रूमा बेटी है, अगर उन्हें आना होता तो वो खुद ही आ जाते। खैर छोड़िए इस बात। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। जी 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 जी। भाई हजारिका, तुम दूल्हा और उसके परिवार के बारे में जानते हो कुछ? करुणा जी, ये क्या है? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। क्या सोच नहीं सकते थे? ये करुणा साहब कि आप अपनी बिटिया के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे। करुणा जी,
ऐसे रिश्ते तो छोटी जाति के लोगों में होता है कि अपनी बेटी को किसी उम्र के व्यक्ति के साथ बांध दिया। ये रिश्ता आपने ढूंढा है? रोमा की शादी इतने बड़े उम्र की लड़की के साथ? और ये अभी तक कुंवारा बैठा हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये इसकी दूसरी शादी है और मुझे ये लड़का काबिल लगा, अच्छा लगा, तो मैंने ये रिश्ता कर दिया। अब कम से कम मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता चुनने का और फैसला करने का हक तो है ना। ठीक है, अब आपने फैसला किया तो ठीक ही किया हुआ होगा। हम तो बस यूं ही पता नहीं क्यों बोल गए। हम तो आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए थे। भूल के ऐसी गलती नहीं होना चाहिए कि वो निकल के जा सके हो। मैंने उनको समझा दिया है। गांव के चारों तरफ हमारे आदमी पहरा दे रहे हैं। ये कौन है? कोई मजदूर होगा खेत में काम करने वाला। ओम श्री महानगणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाए। दूल्हा अपने कंधे पर ये वरमाला रखेगा और दुल्हन अपने हाथ में पकड़ेगी। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। ये देखो क्या हो रहा है। करुणा जी, ये क्या पागलपन है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये पागलपन नहीं, अपने सम्मान को बचाने का रास्ता है। वो सांप बन के मेरी इज्जत को डसेगा और मैं चुप बैठूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। छोड़िए आप लोग मुझे, छोड़िए। आप ये क्यों नहीं सोचते? अगर गुस्से में आप कुछ ऐसा करते हैं तो कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर बच गए तो सम्मान के साथ सर उठाकर चल तो सकेंगे, और सम्मान खोकर जीना हमने नहीं सीखा है। होश में आइए करुणा जी, गुस्से में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता है। इस मसले को हम सुलझाएंगे, आप गुस्से में कुछ मत कीजिए। आपकी बेटी इस तरह बदनाम हुई है साथ, उसका नाम किसी के साथ उछला है नहीं ना? इसीलिए आप लोग को एहसास नहीं है कि जब किसी इज्जतदार के इज्जत पर बदनामी की चोट पहुंचती है तो उसे कैसा महसूस होता है। जब सम्मान के माथे पर कलंक का कालिख लगता है तो उसे कैसा लगता है, नहीं मालूम आप लोगों को। और आप लोगों के कहने से भी मैं उस कालिख को स्वीकार नहीं करूंगा। बदनामी की इस चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे आप लोग? छोड़िए। सुनिए। मैंने कोई देर नहीं की रुमा, कोई देर नहीं की। मैं आज ही जेल से रिहा होके आया हूं और पता लगा कि आज तुम्हारी शादी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रुमा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती चतुर। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो रही है
नहीं जतिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर जब शादी हो जाए तू हट जा मेरे से। क्या बेटा? बड़ी मौसी, आप कह रही थी ना कि अगर माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से होगा तो वो ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा। तो मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है बेटा, जरूर डॉक्टर बनना। हाँ बड़ी मौसी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जरूर पढ़ लिख के अपनी माँ का इलाज करना। खुश रहो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? हम कितने बार तो मिल चुके हैं। तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी माँ? अच्छा बताती हूँ, मैं टगर हूँ। टगर? टगर कौन? आपकी बेटी।